पवन, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह को यह कहना पड़े कि पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद भी 60 दिनों तक सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, क्योंकि 2021 के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई थी वो भयानक थी। कैसे लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ा, कैसे लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। आज ये बदलाव है या मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, बदलाव और ये जो बरकरार की आप बात कर रहे थे वो कितना गहरे तक आपको दिखाई दे रहा है? आप जिस इंपल्स की बात कर रहे थे वो कितना दिखाई दे रहा है? देखिए मीनाक्षी, अगर आप इन बयानों को बौखलाहट के तौर पर देख रहे हैं तो आप शायद गलत एसेस कर रहे हैं। यहां पर लेफ्ट के काल से पॉलिटिकल वायलेंस से भरी हुई है और जो टोलेबाजी, क्लब कल्चर, दादागिरी यहां पॉलिटिकल हेरिटेज में मिली, ममता बनर्जी ने उसे और ज्यादा फाइन ट्यून कर अपने लिए इस्तेमाल किया गया है। जब आप कहते हैं कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है, उसमें पोल स्ट्रेटजी और उनकी अप्रोच का ये अहम हिस्सा रहा है। अभिषेक बनर्जी के बयान को आप देखेंगे तो बंगाल के अलावा पूरे भारत में आपको ऐसा बयान नहीं सुनाई देगा। पूर्वी बर्धमान में गया 16 सीटें हैं, बीजेपी ठीक ठाक वोट पाई, लेकिन 16 की 16 सीटें टीएमसी ने जीती। पोस्ट पोल वायलेंस में 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे शो के अंदर एक आदमी बीजेपी परिवर्तन करने वाला पूर्व बर्धमान में नहीं मिला। 4.5 घंटे घूमने के बाद, लोगों की चुप्पी रिकॉर्ड करने के बाद वो शो खत्म हुआ। ऐसे हालात में ग्रामीण इलाके, डायमंड हार्बर का वो इलाका जहां हल्दिया और गंगा सागर है, नदियां ज्यादा हैं, रोड कनेक्टिविटी कम है, पुलिस प्रेजेंस कम है, वहां पर इन धमकियों का मतलब सिर्फ धमकी नहीं होता, मौत का फरमान भी होता है। और सीआरपीएफ भले ही कोशिश कर रही है, लेकिन सेकंड फेज के चुनाव में डर के इस फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, बदल या बरकरारी, वो शहरी इलाकों में की गई थी। ग्रामीण इलाकों में पॉलिटिकल वर्ल्ड फोर्स आज भी हिंसा का इस्तेमाल करती है और वो अभी भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है, भले ही इलेक्शन कमीशन कितने ही कोशिशें कर ले। मैं बालीगंज से हुसैन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मोदी मुसलमान कर रहे हैं और इस इलाके की नब्ज टटोलते हुए चल रहे हैं। हुसैन जरा ये बताएं, एक तो बालीगंज की जनता से आप क्या समझ पाए, क्या वहां के लोग कह रहे हैं, और ये पूरे साउथ बंगाल की हम बात करें, हम नदिया की बात करें, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना की बात करें, यहाँ का वोटर क्या देख रहा है, क्या एसेस कर रहा है? हवा चल रही है किसी एक पार्टी की या फिर सब कुछ दबी जुबान में तय हो रहा है? मीनाक्षी, बहुत सारे लोग वोकल हैं, बहुत सारे लोग दबी जुबान में बातें कर रहे हैं, ये भी सच है। और जिस भय और भरोसे की आप बात कर रही थी, हम सब जानते हैं ये पॉलिटिकल टूल होते हैं और राजनीतिक दल इन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी यहाँ पर टीएमसी का डर दिखा रही है, टीएमसी बीजेपी का डर दिखा रही, लेकिन इसी डर और भरोसे की सियासत के बीच हमने पहले चरण का मतदान देखा है। 92% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतलब ये कि लोगों को भरोसा है और लोग डर से आगे बढ़ करके वोट कर रहे हैं। इसमें लेकिन कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इसमें एसआईआर को लेकर के नाराजगी भी शामिल है, जिसकी वजह से लोग दुबई जैसे मुल्कों से आकर के, सऊदी अरब से आकर के, देश के मुख्तलिफ हिस्सों से लौट करके बंगाल आए और आकर के उन्होंने वोट किया। ये डर कि कहीं अगली बार उनका नाम ना कट जाए। दूसरे तरफ का एक पहलू यह है कि जिनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी के बाद वोट डाल पा रहे हैं, ये एक पहलू है। ऐसे ही और कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि 92% से ज्यादा मतदान हुआ। हम इस वक्त कोलकाता में हैं और कोलकाता के बिल्कुल हार्ट का, इसे आप दिल कह सकती हैं, कोलकाता के दिल की हैसियत रखती है। और यहाँ पे हर तरफ के वोटर मुझे यहाँ पर मिले, जहाँ पर बालीगंज के, चौरंगी के, एंटाली विधानसभा के, कोलकाता पोर्ट के, ये सारा का सारा जो इलाका है, पिछले विधानसभा में यानी 2021 के चुनाव में कोलकाता की सभी 11 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। मुख्तलिफ हिस्सों में
टीएमसी की बात ज्यादा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम बेल्ट में, लेकिन और जैसे ही आप दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं जहां पर हिंदू भाई वोटर हैं, और उन हिस्सों में परिवर्तन की भी बात हो रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि सेकंड फेज में जो है वो कितना बढ़ चढ़ करके वोट होता है। लेकिन हमने ये पाया कि जी। कोलकाता के ज्यादातर हिस्सों में टीएमसी की यानी दीदी की बात हो रही है, और कई ऐसे हिस्से हमने देखे जहां पर जाहिर है परिवर्तन की बात हो रही है। लेकिन आने वाला वक्त अभी तय करेगा कि ये इस इलाके में किस तरह का वोट होता है और वो वोट जो है वो किसको फायदा पहुंचाता है।